मेरा नाम देवराज है। ये बात बहुत पुरानी है, 80 के दशक की। तब मैं अपने कोकण के गांव देवरूख में कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त मैं दादा दादी के साथ रहता था, बाकी परिवार अंजरले में था। दादाजी थोड़ी बहुत खेती करते थे और वो रिटायर्ड टीचर थे। उन्हें किताबें पढ़ना और पुरानी चीजें जमा करना बहुत पसंद था। हमारा घर तो जैसे एक छोटा सा म्यूजियम ही था, किताबों और पुरानी चीजों से भरा हुआ। पर दादी को दादाजी का ये शौक बिल्कुल पसंद नहीं था। आसपास के गांवों में जब भी पुरानी चीजों का प्रदर्शन लगता, दादाजी मुझे भी साथ ले जाते। एक दिन उन्हें पता चला कि अगले रविवार को दापोली के बाजार में कोई पुरानी चीजें बेचने वाला है। हम 5 बजे की बस पकड़कर 1.5 घंटे में दापोली पहुंच गए। बस स्टैंड पर काफी भीड़ थी। दादाजी ने एक अखबार वाले से बाजार का रास्ता पूछा। सड़क पर लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। इतने में दादाजी की नजर एक लॉटरी काउंटर पर पड़ी और उन्होंने एक लॉटरी टिकट खरीद लिया और हम आगे बढ़े। कहीं फल वाले थे तो कहीं काजू बेचने वाली औरतें बैठी थीं। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। सामने मछली बाजार में मोमबत्तियां और तेल के दिए जल रहे थे। वो लोग ग्राहक आने का इंतजार कर रहे थे। करीब 15-20 मिनट चलने के बाद हम उस अखबार वाले के बताए स्कूल की पीछे वाली गली के पास पहुंचे। वो गली लोगों से भरी हुई थी। गली में घुसते ही कंदील की रोशनी में दोनों ओर छोटी छोटी दुकानें लगी थीं। कोई पुराना ग्रामोफोन बेच रहा था तो कोई रंग बिरंगे पत्थर। एक जगह भीड़ थोड़ी ज्यादा थी। फिर मैं और दादाजी वहां गए। भीड़ को हटाकर देखा तो एक पुराने कपड़े पहने आदमी बैठा था। उसके सामने तरह तरह की चीजें थीं, पुराने टेलीफोन, दूरबीन, सिक्के और घड़ियां। काफी देर तक चीजों को देखने के बाद दादाजी को एक पुरानी घड़ी पसंद आई। उसका पट्टा नहीं था लेकिन एक चैन थी और घड़ी का एक ढक्कन या कवर जैसा कुछ था। दादाजी ने उससे कहा, इसे पैक कर दो। फिर उस आदमी ने अपने सामान में से एक छोटा लकड़ी का पिटारा निकाला और उसमें घड़ी रखकर दादाजी को दे दिया और पैसे देकर हम दोनों वापस चल पड़े। एक दिन जब उन्होंने वो घड़ी लकड़ी के पिटारे से निकाली तो वो पिटारा उनके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। जब दादाजी ने उसे उठाया तो पिटारे में कुछ नजर आया।